हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शैलेंद्र कुमार गुप्ता। आज हम लोग डिस्कस करेंगे जेई मेंस 2025 का 23 जनवरी का सेकेंड शिफ्ट का पेपर। पहला क्वेश्चन जो है अपना स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन है ये, और इसका जो लेवल है वो मॉडरेट टाइप का है। डिफिकल्टी लेवल क्या है? मॉडरेट है। देखो क्वेश्चन क्या है, बेसिकली क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। तो इसमें एक तो लाइन दी हुई है, उस लाइन को हम यहाँ पे बना देते हैं। ये लाइन जो फर्स्ट लाइन, ठीक है ना, x माइनस वाई प्लस 2 इक्वल टू 0, और एक लाइन है y इक्वल टू माइनस 2। अच्छा, अब इन्होंने बोला है कि एक रॉड है जो जिसकी लेंथ कितनी है? 8 है, जिसका एक पॉइंट A इस पे मूव कर रहा है और एक पॉइंट B इस पे मूव कर रहा है, ठीक है ना। तो अब है क्या, इसमें ध्यान देना। इसमें अगर हम पॉइंट लें, मान लो ये बीटा है y कोऑर्डिनेट, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट -2। इसमें हम x कोऑर्डिनेट को अल्फा ले लेते हैं, क्योंकि इस लाइन पे है तो y कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस 2, ऐसा हो जाएगा। अब एक पॉइंट है अपना, कौन सा? पॉइंट P, जिसका लोकस हमें फाइंड करना है सच दैट दिस रेशियो इज 2:1। तो चलो इस पॉइंट को निकाल लेते हैं। h कोऑर्डिनेट जो इसका आएगा वो कितना आएगा? 2 बीटा, और 2 बीटा के बाद फिर कितना हुआ? 1 टाइम्स अल्फा, अल्फा लिख दो, डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। और y कोऑर्डिनेट जो होगा उसको हम k बोल रहे हैं। k कितना आएगा? देखो k आएगा 2 टाइम्स, तो -4 हो गया ये, और प्लस 1 टाइम्स अल्फा प्लस 2, तो अल्फा प्लस 2 लिख दो, डिवाइडेड बाई 3। ये बन गया अपने पास, h और k आ गया अपने पास। यहां से हम अल्फा और बीटा इजीली फाइंड कर लेंगे। अल्फा अगर निकालोगे तो कितना आएगा? अल्फा आ जाएगा इससे, देखो यहां से देखो, अल्फा हो जाएगा हाउ मच? 3h माइनस 2 बीटा, ठीक है ना। और अगर हम यहां से अल्फा निकालें तो अल्फा कितना आएगा? अल्फा इज इक्वल टू 3k, कितना बना? 3k, और ये कितना है? -2, तो वहां जाएगा +2 हो जाएगा, ठीक है। ये अल्फा हम यहां रख दें तो हमें बीटा मिल जाएगा, बल्कि 2 बीटा लिख देते हैं यहाँ पे। 2 बीटा अगर निकालें यहाँ से तो हमारे पास आ जाएगा 3h माइनस अल्फा, तो माइनस अल्फा मतलब 3k माइनस 2, ठीक है। तो ये अल्फा आ गया, और यहां से हमें ये बीटा मिल गया। अब लेंथ जो है वो कितनी है? 8, लेंथ है 8। AB जो है वो 8 है, इसका मतलब AB स्क्वायर हो जाएगा 64। AB स्क्वायर मतलब डिस्टेंस बिटवीन दीज टू, तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो गया, प्लस इसके बाद क्या करना है अपने को? देखो इसके बाद है दिस वन माइनस दैट, तो अल्फा प्लस 4 हो जाएगा। अल्फा प्लस 4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। अब कुछ नहीं है, एक सिंपल सी कैलकुलेशन है। अल्फा और बीटा की वैल्यू यहां से उठा के इन प्लेसेस पे पुट कर देना है। इक्वेशन HK में आएगी, उस HK इक्वेशन में हम HK को XY से रिप्लेस कर देंगे, तो वो बन जाएगा फाइनली 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13y स्क्वायर प्लस माइनस 3xy प्लस, सिंप्लीफाई करने पे वैल्यू आ जाएगी, तो वैल्यू इसमें जो आएगी फाइनली वो आएगी अपने पास -6 आएगा यहाँ पे। ये कितना आएगा? -6। इसको कर लेना है -6, तो यहाँ पे तो ये 13 आ जाएगा, ठीक है। ये -6 आ जाएगा, और एक वैल्यू और बन जाएगी, वो भी हम डायरेक्ट लिख देते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेना। दैट वैल्यू इज -4, तो -4 कितना आएगा? -4x आएगा, और यहाँ पे आएगा 28। बस कंपेयर कर देना है फिर इसका मतलब, और -76 इज इक्वल टू 0। तो अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा फाइंड करना है, तो कितना हो जाएगा? ये 13 वो है, और यहाँ से ये +6 हो जाएगा, ये फिर +4, तो ये आ जाएगा 23, राइट। 23 मतलब सेकेंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। डेफिनेट इंटीग्रेशन टॉपिक का क्वेश्चन है ये, और इसका लेवल भी मॉडरेट है। सबसे पहला पॉइंट,
आई यहाँ से फाइंड करना है, वो आई की वैल्यू यहाँ पे रख देना है, उसके अकॉर्डिंग अपने इंटीग्रेट करना है इसको। तो ध्यान दिया जाए, अगर इसमें हम प्रॉपर्टी लगाएं, इसको हम इक्वेशन 1 बोल देते हैं। प्रॉपर्टी कौन सी लगाएं? प्रॉपर्टी अपने पास a प्लस बी माइनस एक्स, ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स क्या होता है? ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह ए प्लस बी माइनस एक्स रखोगे तो ये आएगा 0 टू पाई बाई टू। ए प्लस बी माइनस एक्स मतलब पाई बाई टू माइनस एक्स, तो साइन ये कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा? कॉस 3/2x होल डिवाइडेड बाई, ये वाला कॉस में बन जाएगा कॉस 3/2x, और ये हो जाएगा साइन ऑफ 3/2x dx। ठीक है, हमारे पास ये बना। अब अगर हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, इसको सेकेंड बोल देते हैं, इन दोनों को अगर ऐड कर दें तो देखो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा। इसका मतलब 2i जो है वो फाइनली कितना बन जाएगा? कैंसिल होके 0 टू पाई बाई टू, तो ये 0 टू पाई बाई टू, 2 टाइम्स आई दिस पाई बाई टू लिख दो, मतलब 2i की वैल्यू पाई बाई टू आ गया। इसका मतलब इसको यहाँ पे काट के लिख दो, यहाँ पे कितना है ये? पाई बाई टू। ठीक, चलो अब इसको हम अल्फा मान लेते हैं, इसी की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा इज इक्वल टू दिस वन, और इसको इक्वेशन 3 बोल देते हैं। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन 3 बोल दिया इसको, अल्फा इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई टू दिस। इसमें भी हम प्रॉपर्टी 5 यूज करते हैं, तो अब देखो ये क्या बनेगा? अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान दो, 0 टू पाई बाई टू, यहां बनेगा पाई बाई टू माइनस एक्स, और साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वाला कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट? होल डिवाइडेड बाय, नीचे कितना आएगा? फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉस में, तो कॉस पावर 4x, और ये कन्वर्ट होगा साइन में, तो साइन पावर 4x dx। क्लियर? इसको हम इक्वेशन बोल देते हैं 4। और ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है, अल्फा इज इक्वल टू, जब इसको स्प्लिट करोगे तो पाई बाई टू इंटू ये पूरा आ जाएगा, तो पाई बाई टू आगे कर दो, ये पाई बाई टू हो गया, और ये वैल्यू कितनी होगी? यहां से अल्फा आ जाएगी, इसको हटाओ, अल्फा नहीं आएगा, ये पाई बाई टू इंटू ये टोटल बनेगा ना, डिवाइडेड बाय दिस वन, तो पाई बाई टू इंटू दिस टोटल, तो पाई बाई टू तो हमने बाहर ले लिया, तो हमारे पास बचा 0 टू पाई बाई टू, इसको लिखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई कॉस टू द पावर 4x प्लस साइन टू द पावर 4x, राइट? dx। दूसरा बनेगा माइनस एक्स करके, ये तो माइनस अल्फा ही हो जाएगा। अल्फा को लेफ्ट साइड में ले आओ, अल्फा लेफ्ट साइड में ले आते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 अल्फा इज इक्वल टू, पाई बाई टू ये आउटसाइड है ही, थोड़ा सा ध्यान से देखें, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम डिवाइड कर देते हैं कॉस पावर 4x से, अगर इसको डिवाइड करेंगे तो नीचे तो बन जाएगा 1 प्लस 10 टू द पावर 4x, जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या बचेगा? जब हम cos पावर 4x से डिवाइड करेंगे, एक ये कैंसिल हो जाएगा, एक cos साइन के साथ 10 में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो एक cos स्क्वायर x बचा हुआ है वो ऊपर जाके sec स्क्वायर x में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है ना? अब यहाँ पे tan स्क्वायर x को t सब्स्टिट्यूट कर दो, tan स्क्वायर x इज इक्वल टू t, तो हमें क्या मिलेगा? 2 tan x, tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt बन गया। ये क्लियर? दिस इज इक्वल टू dt। अब समझो, इसमें ये बन गया अपना, इसकी वैल्यू रख दो, देखो ये क्या बन जाएगा? दिस इज इक्वल टू, यहां लिख देते हैं 2 अल्फा इज इक्वल टू पाई बाई टू, लिमिट भी चेंज होगी इसमें, जब लिमिट लगाओगे तो 0 टू इन्फिनिटी बन जाएगा, 0 टू इन्फिनिटी लिख लो, तो अब ये 0 टू इन्फिनिटी, ध्यान दो सब्स्टिट्यूशन करने के बाद है, अभी तो ये कह सकते हो कि सेम ही रहेगा 0 टू पाई बाई टू, लिमिट लगाने के बाद ये इन्फिनिटी में कन्वर्ट हो जाएगा, और न्यूमरेटर हो गया dt बाई टू, dt बाई टू ये बन गया, और बाकी बचा 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर tan स्क्वायर हो जाएगा, इसको अल्फा हो गया पाई बाई 4,
तो पाई बाई 8 हो गया ये, और ये बनेगा tan इनवर्स t, तो tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस tan इनवर्स 0, तो पाई बाई 2 बन गया, मतलब वैल्यू हो गई पाई स्क्वायर बाई 16, पाई स्क्वायर बाई 16। तो देखो पाई स्क्वायर बाई 16 कितना हो गया, पाई स्क्वायर बाई 16, ये यहाँ गलत लिखा हुआ है, इसको यहाँ हटाओ, ऑप्शन 1 है, पाई स्क्वायर बाई 16 आएगा, ठीक है ना, ये मिस प्रिंटिंग है, इसको हटा दो यहाँ से, राइट, पाई स्क्वायर बाई 16 आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन अपना जो थर्ड वाला है एरिया अंडर द कर्व का है। अगर हम इसका ग्राफ बनाएं तो ग्राफ देखो कैसा बनेगा, इक्वलिटी के साथ पहले इसको बना लो, हमें एक्स एक्सिस के ऊपर ही बनाना है क्योंकि y ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, y लेस देन और इक्वल टू ये दिया है, तो y हमारे पास कितना हुआ, ये हो गया, अगर ये वाला ग्राफ देखें, अगर x निगेटिव है तो या इक्वल टू 0 है तो माइनस के साथ ब्रेक होगा ये, तो ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, a रहेगा। उसके बाद x ग्रेटर देन 0 है तो उसमें क्या बनेगा, ये a तो है ही, और प्लस e पावर x ये है, माइनस e पावर माइनस x है। डिफ्रेंशिएट अगर करोगे तो ये वाला तो 0 हो जाएगा और इसका डिफ्रेंशिएशन आएगा, ये 0 हो जाएगा, e पावर x प्लस e पावर माइनस x, लेस देन 0 पे ये आएगा, ग्रेटर देन 0 पे ये बन गया, जो कि हमेशा पॉजिटिव है, तो 0 के आगे जो ग्राफ है वो इंक्रीजिंग होगा। 0 पे अगर वैल्यू फंक्शन की देखें a आ रही है, इसके आगे इंक्रीज करना है। यहाँ पे ये कांस्टेंट है तो ये हमारे पास -1 से कहाँ तक, +1 तक का ग्राफ बन गया है। इसका ही एरिया हमें फाइंड करना है, इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो लेफ्ट साइड वाला तो एरिया 1 हो जाएगा, ये a है क्योंकि 1 इंटू a बन जाएगा, प्लस दूसरा वाला कितना बनेगा, ध्यान दो, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, ये वाला a प्लस e पावर x माइनस e पावर माइनस x dx, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, गिवन है इसके इक्वल, जो कि है e प्लस 8 प्लस 1 बाई e, राइट, इसको ऐसे हटा दो। चलो इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं 0 से 1 तक, तो ये a बना है, इंटीग्रेट करोगे तो ये ax प्लस e पावर x प्लस e पावर माइनस x, लिमिट लगा देते हैं 0 to 1, फाइनली हमारे पास बनेगा a, ये भी a आएगा तो 2a हो जाएगा, ये 1 डालने पे e प्लस 1 बाई e आएगा, 0 डालने पे ये 0 हो जाएगा, ये 2 होगा और वो -2 बनेगा। राइट साइड में कितना आएगा, राइट साइड अगर देखें तो राइट साइड में हमारे पास ये लिखा हुआ है e प्लस 8 प्लस 1 बाई e, 1 बाई e कैंसिल हो गया, e कैंसिल हो गया, फाइनली 10a इक्वल टू 5 आ गया। सो a इक्वल टू 5 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, मींस सेकंड ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना वो है एक्स क्यूब साइन एक्स जी ऑफ एक्स प्लस सी, एक्स क्यूब इसको इंटीग्रेट करें तो बाई पार्ट्स यूज करते हैं, एक्स क्यूब एज इट इज, एक्स क्यूब एज इट इज, और इसको एज इट इज लिख देते हैं एक्स क्यूब को, और इसका इंटीग्रेशन साइन एक्स का हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस एक्स, लिख दिया, और फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन यहाँ आ जाएगा 3, बाई पार्ट्स यूज कर रहे हैं, और एक्स स्क्वायर बनेगा और इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस एक्स, तो यहाँ कर दो प्लस और ये लिख दो कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। फिर से इंटीग्रेट करेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन बिल्कुल लास्ट में हम लोग अप्लाई कर देंगे, ठीक है ना, लास्ट में यहाँ पे अप्लाई हम कर देंगे। तो कैसे अप्लाई करना है वो देखते हैं, माइनस ऑफ एक्स क्यूब कॉस एक्स, अब फिर से यहाँ पे हम यूज करें बाई पार्ट्स, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा, नहीं एक्स स्क्वायर एज इट इज, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर माइनस कितना आ जाएगा यहाँ पे, इंटीग्रेशन 2, तो यहाँ 2 लिख दो, एक्स फिर साइन एक्स डी एक्स, एक बार अभी और इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो हमारे पास अभी बनाइए माइनस ऑफ एक्स क्यूब कॉस एक्स, और ये प्लस 3x स्क्वायर साइन एक्स, और यहाँ -6, और ये बना x साइन x का फिर से इंटीग्रेशन करेंगे, यहाँ पे x साइन x का इंटीग्रेशन करोगे तो x एज इट इज
साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स विथ माइनस साइन, कॉस एक्स विथ माइनस साइन, और माइनस फिर इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स का 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस एक्स, ठीक है, और फिर इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो कॉस एक्स का और इंटीग्रेशन करना है बस यहाँ पे। चलो अब फाइनल, तो हमारे पास ये आ गया माइनस ऑफ एक्स क्यूब कॉस एक्स, ये बना हमारे पास 3x स्क्वायर साइन एक्स, यहां देखें तो प्लस कितना हो जाएगा 6x कॉस एक्स, और माइनस माइनस प्लस हो गया माइनस, अब ये तो -6 कितना हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो ये पूरा का पूरा अपना जो है वो g के इक्वल हो गया, पूरा का पूरा किसके इक्वल हो गया, g के इक्वल, ठीक है ना। तो ये जो पूरा है उसको g के इक्वल बोल दो। तो अब ध्यान दो, इसमें करेंगे क्या, अगला ये g है, हमें g ऑफ पाई बाई 2 निकालना है और g डैश पाई बाई 2 निकालना है, ठीक है, g डैश पाई बाई 2 और g ऑफ पाई बाई 2। तो g ऑफ पाई बाई 2 अगर हम निकालें, यही हमारा g ऑफ x है पूरा, तो g ऑफ पाई बाई 2 अगर हम फाइंड करेंगे तो देखो कितना आएगा, g ऑफ पाई बाई 2 पे ये 0 हो जाएगा, ये वाला भी 0 हो जाएगा, और ये कितना होगा 3 तो आएगा ये, और पाई स्क्वायर बाई 4 बनेगा, और ये 0 हो ही चुका है, यहाँ पे -6 बन गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, देखो g डैश पाई बाई 2, g डैश पाई बाई 2 के लिए इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट कर दो, यहां से g डैश अगर निकालोगे g डैश x किसके इक्वल आएगा, वो आएगा x क्यूब साइन x के इक्वल, ये बना। तो हमारे पास यहां से g डैश पाई बाई 2 कितना हो गया, ये हो गया पाई क्यूब बाई 8, राइट। अब हमें जो फाइंड करना है 8 टाइम्स, तो बताओ 8 टाइम्स इन दोनों का सम, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दो पूरे में दोनों का सम, तो ये जो वैल्यू है हम यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, ये जो वैल्यू आएगी 8 टाइम्स ऑफ सम ऑफ दीज टू, तो 8 वहां करोगे तो कितना आएगा 6 पाई स्क्वायर आ जाएगा, 8 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -48, और क्या बना -48 हो गया, और हमारे पास बना 8 टाइम्स ऑफ दिस पाई क्यूब हो गया, ठीक है ना, ये हो गया पाई क्यूब। तो अब देखो हमें फाइंड करना है अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। अल्फा कितना है, अल्फा तो है कितना यहाँ पे पाई क्यूब, अल्फा तो 1 हो गया, सही है ना। बीटा कितना है, देखो बीटा कितना है, पाई स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 हो गया, और गामा कितना है 48, तो 48 और 149 55 वैल्यू बनेगी इसकी, 55 अपने पास है आंसर, यस, फर्स्ट वन इज राइट। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इजी लेवल का है, स्ट्रेट लाइन का क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है। अगर देखें इसमें एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये कितना है हमारे पास cos 60 माइनस एक्स, cos 60 प्लस एक्स और cos x, इसका 4 इसके साथ ले लेंगे तो cos 3x का फार्मूला बन जाएगा, तो 6 + 4 क्या बन जाएगा, ये cos 3x, राइट। फिर हमारे पास sin 3x है, sin 3x लिख दो, और cos 6x भी है, cos 6x लिख दो, ठीक है ना। अब देखो अगर हम इसको लें 6 यहां लिखें और प्लस इसको देखें, इसको अगर 2 के साथ, यहां से 2 के साथ इसको ले लोगे तो ये sin 6x बनेगा, बिल्कुल बनेगा sin 6x, cos 6x ये लिखा हुआ है, 2 इसके साथ लिया था, अभी 2 यहाँ पे बाकी है, तो ये हमारे पास हुआ 6 प्लस हाउ मच sin 12x, sin 12x, ये हमारे पास f ऑफ x आ गया, क्लियर। f ऑफ x आ गया। अब इसकी रेंज ही इन्होंने बोली है अल्फा टू बीटा, तो बताओ रेंज क्या आएगी, रेंज हमारी हो गई, मिनिमम वैल्यू आएगी 5 जब sin 12x -1 होगा, और मैक्सिमम वैल्यू आएगी 7, राइट। तो अल्फा ये हो गया, ये तुम्हारा अल्फा हो गया, और ये बीटा हो गया। हमें क्या फाइंड करना है, इस पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस, तो डिस्टेंस फार्मूला लगा दो, डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या करते हैं, ये पॉइंट उसमें प्लेस कर देते हैं लाइन पे, तो 5
3 जा 15 प्लस 28 प्लस 12 डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 5 बन जाएगा। ऊपर देखो कितना आया, ये हो गया हमारे पास 40, 55/5, 11 वैल्यू आ गई इसकी। द वैल्यू ऑफ दिस इज 11। कौन सा ऑप्शन हो गया, सेकेंड ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है इफ द स्क्वायर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दीज टू इज m/n। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये देखो इससे अगर हम एक पॉइंट देखें तो एक पॉइंट जिससे पास हो रही है वो पॉइंट होगा, मान लेते हैं a, 2, 1 और -3, ठीक है ना। और ये वाली लाइन किससे पास हो रही है, ये लाइन पॉइंट बी से पास हो रही है, वो पॉइंट लिख लो -1, -3, -5, ठीक है ना। अब इसके डायरेक्शन रेशियोज तो हो गए, इससे हम लोग वेक्टर बना लेंगे। मान लो वो p वेक्टर है, कितना आएगा i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, 3k कैप। और उस वाले से मान लो q वेक्टर मान लेते हैं जिसके अलॉन्ग वो वाली लाइन है, कितना आएगा 2i कैप प्लस 4j कैप और माइनस 5k कैप, राइट। ये बन गया अपने पास। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम लोग, p वेक्टर q वेक्टर बन गया ये, हमें चाहिए शॉर्टेज डिस्टेंस। पहले तो p क्रॉस q निकाल लो, p क्रॉस q शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला लगा देंगे। पहले तो p क्रॉस q निकाल लिया जाए, वो आएगा 1i कैप j कैप k कैप। यहाँ पे आया 1, 2, -3, यहाँ पे आया 2, 4, -5, कितना आ गया देखो 2, 4, -5 है, 1, 2, -3 है, ठीक है। इसको लो, प्रोडक्ट ऑफ दीज टू -10 प्लस 12, -10 प्लस 12 तो 2i कैप हो गया, राइट। फिर माइनस, अब j कैप लिखना, कितना आएगा, इसको हटाओ इसको हटाओ, -5 प्लस 6, -5 प्लस 6 1, तो ये k कैप j कैप हो गया, ठीक है ना। इसको j कैप लिख दो। अब इसको हटाओ इसको हटाओ, 4 -4 0, बस ये आ गया अपने पास 2i कैप माइनस j कैप। शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस। इससे एक वेक्टर बना लेते हैं पॉइंट a और b से, तो ab वेक्टर डॉट p क्रॉस q डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ p क्रॉस q। बस ये फाइंड करना है सबसे पहले अपने को, होल मॉड। तो ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, बी माइनस ए, -1, -2, -3i कैप हो गया। फिर -3, -1 तो -4 j कैप हो गया, -5 और -3 तो -2k कैप हो गया, राइट। डॉट p क्रॉस q 2i कैप माइनस j कैप हो गया, होल डिवाइडेड बाई कितना बनेगा, मॉडुलस ऑफ दिस, इसका मॉडुलस लिख लो √5 आएगा, होल मॉड। नाउ दिस इज इक्वल टू कितना आएगा देखो, अब ये 2 तो 6 ये हो गया, -6 ये हो गया और +4 ये हो गया, ऊपर ये बना और नीचे 5, √5 है, मॉड है ये। और इसका स्क्वायर अगर देखें वो इन्होंने m/n बोला है, स्क्वायर इसका m/n बोला है, तो 2 का स्क्वायर 4 और नीचे हो गया 5। तो हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड m + n। तो m + n इज नथिंग बट हाउ मच, 9। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। बोला है आइसक्रीम चॉकलेट बॉल हैज ए लेयर ऑफ आइसक्रीम। ये चॉकलेट बॉल है और इसकी ये लेयर हो गई, ठीक है ना। तो अब इसको हम मान लेते हैं, ये तो इन्होंने दिया है 1 सेंटीमीटर, देखो थिकनेस ऑफ आइसक्रीम इज 1 सेंटीमीटर, और ये जो दिया है वो हम ले लेते हैं इसको r, ये टोटल r, यहां तक। तो अब सबसे पहले तो इन्होंने बोला है द आइसक्रीम मेल्ट्स एट द रेट ऑफ, मतलब dv/dt, कितना दिया हुआ है dv/dt, -81 बोलेंगे क्योंकि टाइम के साथ v कम हो रहा है। और
dr/dt दिया है, देखो ध्यान से क्या दिया है, थिकनेस ऑफ द आइसक्रीम लेयर डिक्रीजेज एट द रेट ऑफ, दिस इज इक्वल टू -1/4 पाई। अच्छा, अब v अपने को पता होता है, v कितना होता है 4/3 पाई आर क्यूब। स्फेरिकल स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई आर, इसको डिफरेंशिएट करो, dv/dt इज इक्वल टू 3 नीचे आ जाएगा तो 4 पाई आर स्क्वायर, साथ में dr/dt बन जाएगा। क्लियर, dr/dt बन गया। अब यहां से हमें dv/dt की वैल्यू डालना है, बताओ dv/dt कितना है, dv/dt है -81 इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, और dr/dt कितना है -1/4 पाई, -1/4 पाई। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, 4 पाई कैंसिल हो गया, माइनस भी कैंसिल हो गया, तो r हो गया 9, r कितना आ गया 9। अगर r 9 है तो ये जो चॉकलेट का रेडियस है, रेडियस ऑफ चॉकलेट हो जाएगी 9 - 1, दिस इज द रेडियस ऑफ द चॉकलेट। तो सरफेस एरिया कितना होगा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट इज 4 पाई इंटू 64, 256 हो गया, 256 पाई, तो इसका आंसर हो गया 256 पाई। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, फिर 3D का क्वेश्चन आ गया, देखो इजी लेवल है लेकिन ये, द डिस्टेंस ऑफ द लाइन दिस वन फ्रॉम द पॉइंट 140 along the line this one तो distance of the line this from the point 140 along the line this one। अब देखो क्या है, from the point 140, 140 अगर देखा जाए तो 1 4 और 0, फ्रॉम द पॉइंट 140, इस लाइन की डिस्टेंस इससे निकालनी है, along the line that one, तो इस लाइन की डिस्टेंस निकालनी है, तो ये वाली लाइन हम ऐसे लिख देते हैं, ये लाइन है और ये कोई पॉइंट है 140। जरा देखो ये पॉइंट क्या इस लाइन पे लाई कर रहा है क्या, 1 डालो तो 1 आएगा, 2 डालोगे तो 4 डालोगे तो ये भी 1 आ जाएगा, और 0 डालने पे भी 3/3 1 आएगा। ठीक है, ये वाला पॉइंट उसी लाइन पे है। अब ऐसे यहां से निकालना है इस लाइन की डिस्टेंस, इस वाले लाइन की डिस्टेंस, इस पॉइंट से इसको P ले लेते हैं, आगे जाके इस लाइन को सपोज Q पे कट कर रहा है, तो पॉइंट Q अगर हम निकाल लेंगे तो ये डिस्टेंस आ जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू लेमडा। तो बताओ इस लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, किसी ना किसी लेमडा के लिए ये वाला पॉइंट भी होगा, बताओ कितना होगा, वो होगा लेमडा, फिर 2 + 2 लेमडा, 2 + 2 लेमडा लिख दो, और क्या होगा, कॉमा -3 + 3 लेमडा, -3 + 3 लेमडा, ये बन गया। अब ये वाला जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, इस लाइन पे, तो इस लाइन पे लाई करा दो, पॉइंट लाई कराओ, लेमडा -2 / 2 इज इक्वल टू वाई कितना है, 2 + 2 लेमडा यहाँ रखोगे तो 2 लेमडा -4 हो जाएगा, ये /3, और वो भी सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना आएगा, -3 +3 लेमडा -3 / 4। अब इसको ले लेते हैं, यहां से लेमडा निकल आएगा अपने पास, वो उसको सेटिस्फाई भी करना चाहिए, चेक कर लेंगे। तो यहां से कितना आएगा, देखो 3 लेमडा -6 इज इक्वल टू 4 लेमडा -8, तो हमारे पास हो गया लेमडा इज इक्वल टू 2। लेमडा 2 पे एक बार लेकिन चेक कर लो, लेमडा 2 यहाँ डालोगे तो 0 बनेगा, लेमडा 2 यहाँ डालोगे तो ये भी 0 बने, ठीक, सेटिस्फाई कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो लेमडा 2 आ गया, तो ये पॉइंट हमारे पास कितना हो गया, 2 4 6, फिर 2 यहाँ डाल दो, 3 2 6, तो 3 आ जाएगा। क्लियर, ये बन गया अपने पास 3। चलो अब इसमें आगे बात करते हैं, 2 6 और 3 हो गया, बस इन दोनों के बीच डिस्टेंस निकालनी है, तो PQ कितना आ जाएगा, PQ इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 - 2 का होल स्क्वायर 1 हो गया, 4 - 6 2 आएगा, उसका स्क्वायर 4 हो गया, 3 9 9 1 10, तो ये हो गया √14। √14 मीन्स फर्स्ट ऑप्शन अपना सही होगा।
चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, ध्यान देना, थोड़ा कैलकुलेशन है इसमें। 2 पॉइंट दिए हैं यहाँ पे, उसको देखते हैं, एक P और एक Q। तो एक P है और एक Q है, ऐसे बना लो, ये है P और ये है Q। P का पोजीशन वेक्टर जो दिया हुआ है वो देखो, P का दिया हुआ है -1 -1 2, -1 -1 2 लिख लो, -1 -1 और 2। और Q जो दिया है उसको देखो क्या है, Q दिया हुआ है अपने पास 5 5 10, 5, 5, 10, ठीक है। और ओरिजिन है, इसको हमने O ले लिया, ठीक है, ऐसे ज्वाइन कर लो। और साथ में क्वेश्चन में ये दिया है कि एक पॉइंट है A जो कि इसको R:1 पे डिवाइड कर रहा है, ठीक है ना, ये बन गया। अब हमें फाइंड क्या करना है उसको देखते हैं। फाइंड हमें करना है OQ डॉट OA। पहले तो OQ जो दिया हुआ है डॉट OA -1/5 कितना है, मॉड ऑफ OP क्रॉस OA, OP क्रॉस OA के मॉड का स्क्वायर, ठीक है ना। राइट साइड में क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू 10। चलो अब इससे हम लोग देखते हैं क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो अगर देखा जाए इसमें हमें OA वेक्टर की रिक्वायरमेंट है, तो OA वेक्टर अगर हम देखें, OA वेक्टर को लिख सकते हैं कितना, OP वेक्टर प्लस PQ का कितना, R/R+1 PQ वेक्टर, सही है ना, ये बनेगा। तो जरा लेफ्ट साइड में देखो, अगर हम इसमें OQ डॉट OA करें, OQ वेक्टर डॉट OA वेक्टर, तो देखो क्या बनेगा, यहां बन जाएगा OQ वेक्टर डॉट OP वेक्टर प्लस R/R+1 इंटू कितना आएगा, OQ वेक्टर लिख दो 5i कैप प्लस 5j कैप प्लस 10k कैप, OQ वेक्टर डॉट OA वेक्टर डॉट OA वेक्टर डॉट OA वेक्टर भी लिख दो यहाँ पे। OA कितना आएगा, ये हमने लिखा OQ, इसमें क्या किया, यही है ना हमारे पास, बस इसमें हमें OQ वेक्टर का मल्टीप्लाई करना था। डॉट PQ वेक्टर आ रहा है, PQ वेक्टर कितना होगा, PQ वेक्टर होगा दिस वन माइनस दैट 6i कैप प्लस 5, तो 6 ये भी हो जाएगा j कैप, और 10 माइनस तो 8k कैप, ये बना। थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये तो हमारे पास 10 आ गया, देखो ध्यान से, ये 10 बन गया, प्लस ये हमारे पास है R/R+1, और ध्यान दिया जाए तो वहां से 2 फाइंड कर लेते हैं, इससे 5, तो 10 हो जाएगा, इस 10 को बाहर कर लो, इनटू बाकी क्या बचा, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप डॉट 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। जरा मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास बना 10 प्लस R/R+1 इंटू 10 इंटू कितना हुआ, ये डायरेक्ट लिख दो, 3 प्लस 3 6, 6 प्लस 8 कितना हो गया, 6 प्लस 8 14 हो गया, ये बना अभी। अच्छा, हमें ये भी चाहिए होगा OP वेक्टर क्रॉस OA वेक्टर, इसको भी अलग से देख लेते हैं। तो OP वेक्टर क्रॉस OA वेक्टर, OP वेक्टर क्रॉस OA वेक्टर, OP वेक्टर OA वेक्टर, इसी में OP वेक्टर का मल्टीप्लाई करना है, तो ठीक है, तो OP क्रॉस OP हो जाएगा प्लस R/R+1 इंटू हमने OP वेक्टर का मल्टीप्लाई किया है, तो OP वेक्टर क्रॉस कितना आएगा, PQ वेक्टर, राइट, ये हम अलग से निकाल ले रहे हैं, तो ये हमारे पास 0 हो गया, तो ये फाइनली बना R/R+1 इंटू OP वेक्टर क्रॉस OA वेक्टर के मॉड का स्क्वायर। तो यहां बनेगा मॉड ऑफ OP वेक्टर
क्रॉस पी क्यू वेक्टर का स्क्वायर। इसमें हम लैग्रेंजेस आइडेंटिटी लगा देते हैं और ये भी स्क्वायर हो गया। तो आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस 1 का स्क्वायर किसके इक्वल हुआ? इसको क्या लिखेंगे हम? ओपी वेक्टर के मॉडुलस का स्क्वायर कितना आएगा? 1 प्लस 1 प्लस 4 6। फिर पी क्यू वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, पी क्यू वेक्टर के मॉड का स्क्वायर, पी क्यू वेक्टर अगर देखें अलग से देख लेते हैं, 5 माइनस 6 आई कैप प्लस 6 जे कैप और प्लस 8 के कैप। ठीक है ना? तो इसके भी मॉडुलस का स्क्वायर लिखना है। 36 प्लस 36 इसका मॉडुलस लिख लो कितना आएगा? मॉडुलस ऑफ दिस इज इक्वल टू, स्क्वायर भी लिख लो, 36 प्लस 36 प्लस 64 कितना हुआ? ये 136 हो गया। ठीक है, तो इंटू 136 लिख दिया जाए और प्लस सॉरी माइनस कितना आएगा? माइनस करना है इसमें, आ गया भाई 9th। चलो माइनस कितना आएगा यहाँ पे? माइनस लिख दो, माइनस ऑफ व्हाट? माइनस ऑफ हाउ मच? ओपी वेक्टर क्रॉस ओक्यू, माइनस इन दोनों के डॉट का स्क्वायर, इन दोनों के डॉट का स्क्वायर लिख देंगे यहाँ पे। देखो डॉट क्या आएगा? ओपी वेक्टर डॉट पी क्यू वेक्टर। पी क्यू वेक्टर कहीं लिखा हुआ है, यस, और ओपी वेक्टर तो डायरेक्ट ही लिख देंगे हम लोग, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कितना आएगा? -36, फिर माइनस डॉट लिखना है तो डॉट लिखेंगे तो -6 आएगा। कितना आएगा? -6। ठीक है, -6 और फिर कितना आएगा? उसको भी करोगे -6 आएगा और फिर 16 आएगा। ठीक, ये बना। अभी इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, देखें क्या बनता है। तो ये हमारे पास हुआ आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस 1 का स्क्वायर। यहां हमारे पास हुआ, ये हो गया 12, 4 हो गया ये, है ना? तो 6 इंटू 136 माइनस 4 मतलब 16 हो गया ये। 2 2 4 12 4 16 हो गया। ठीक है ना? 16 हो गया तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। तो अब इसमें वैल्यू ही रख देते हैं सीधे। देखो यहाँ पे वैल्यू हम रखते हैं तो ध्यान दो, ओ क्यू डॉट ओ ए ये लिखा हुआ है 10 प्लस आर डिवाइडेड बाई आर प्लस 1 इंटू 10 इंटू 14 माइनस 1/5 इंटू, ये पूरा लिखना है, ये पूरा लिख दो। 5 लिखना है यहाँ, 5 लिखो। आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस 1 का स्क्वायर इंटू साथ में कितना है? ये वाली वैल्यू है, नहीं ये लिखा हुआ है ना, ओ ए ओ क्यू डॉट ओ, ये तो लिख ही दिया है अपन ने। ठीक है ना? और यहाँ पे ये वैल्यू और लिखनी। इसमें से अगर देखें तो 6 तो बाहर ले ही लो, 6 तो बाहर नहीं आएगा, 4 बाहर ले सकते हैं। चलो 4 बाहर ले लो। तो 4 अगर हम बाहर लेंगे इससे तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा? 4 बाहर लिया है तो 3 ये बचेगा और इसका हाफ देखो कितना आएगा? 136 का हाफ, ये 6 8 माइनस 4 बाहर लिया है तो ये 4। ठीक है ना? और राइट साइड में 10 लिखा ही है, तो राइट साइड में जब 10 लिखा है तो ये वाला 10 जो है इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ ये r भी कैंसिल हो जाएगा, इसको भी हटा दो। लेफ्ट साइड में एक तरह से 10 इंटू 14 और इसको इधर ले आओगे तो 5। राइट साइड में बचेगा r अपॉन r प्लस 1 इंटू 4 और कॉमन ले लो तो 4 इंटू 4 बनाइए, 4 इंटू 4। तो ये हमारे पास कितना आया? ये देखो 4 इंटू 4, गड़बड़ हो रहा है इसमें भाई। 4 इंटू 4 कॉमन ले लिए तो हमारे पास बचा 3 इंटू 4 कॉमन ले लिया है तो 16 17 आएगा फिर ये, है ना? 17 माइनस 1। यहां से देखें तो कितना बना? 4 इंटू 4, 4 कैंसिल करोगे, 100 वगैरह बन नहीं रहा है। r अपॉन r प्लस 1 इंटू
16 इंटू 50, ठीक है ना। 50 तो 100 तो कैंसिल हो जाएगा, ये r अपॉन r प्लस 1 इंटू 2 है तो ये 110 वहां से कैंसिल कर देंगे, 16 इंटू कितना आएगा 5, ठीक है। और यहाँ पे ये 10 कैंसिल हो गया और ये 5 इंटू 14 बचा है, ठीक है सही है। 5 कैंसिल कर दो, ठीक है। अब इसमें से 2 और कैंसिल कर सकते हो, 2 और कैंसिल करें तो हमारे पास बनेगा 7, यहाँ पे 7 इज इक्वल टू r अपॉन r प्लस 1 इंटू 16 है तो ये 8 हो गया, राइट। तो ठीक है, इससे r हमारे पास 7 आ जा रहा है। r इज हाउ मच 7, r ही हमें इसमें फाइंड करना था, 7 आ गया। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर का है। द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स जेड सेटिस्फाइंग दीज टू कंडीशंस। तो हम इसमें क्या करते हैं, जेड को ले लेते हैं। एक तो यहाँ पे देखो मॉड ऑफ जेड है, इसका मॉड ऑफ जेड का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मीन्स इसको लिखा जा सकता है जेड जेड बार इज इक्वल टू 1। अब इसका हम यूज इसमें कर लेते हैं सेकेंड वाले में। जेड बार 1 अपॉन जेड बार कितना होगा, जेड होगा तो ये बन जाएगा जेड स्क्वायर, और ये बन जाएगा 1 अपॉन जेड देखेंगे तो वो भी जेड बार स्क्वायर बन गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, जेड को ले लेते हैं एक्स प्लस आयोटा वाई। जेड को ले लो एक्स प्लस आयोटा वाई, देखते हैं क्या बनेगा, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो हमारे पास यहाँ पे अगर देखें तो लिखेंगे मॉड ऑफ जेड स्क्वायर कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई। और जेड बार का स्क्वायर देखेंगे तो एक्स माइनस तो एक्स स्क्वायर माइनस आयोटा वाई का स्क्वायर तो आएगा, तो ये यहाँ पे प्लस आएगा वाई स्क्वायर, ठीक है ना। और क्या आएगा, और आएगा -2 आयोटा एक्स वाई, -2 आयोटा एक्स वाई, क्लियर। दैट इज इक्वल टू हाउ मच 1। यहाँ देखो यहाँ भी आयोटा स्क्वायर आएगा तो आयोटा स्क्वायर और आएगा जो कि इसको क्या कर देगा, -1 कर देगा। इसको चेंज कर दो, -1 हो जाएगा यहाँ पे, तो -1 लिख लिया जाए, ठीक है। इससे हमें क्या मिला, ये वाला पार्ट तो हो गया कैंसिल। अब क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स, तो हम कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 टाइम्स, उसका मॉड 1 है तो ये 2 पॉसिबिलिटी बनेगी, या तो ये 1/2 बनेगा या फिर दिस इज हाउ मच एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू -1/2, ठीक है। और यहां से मॉड ऑफ जेड स्क्वायर इक्वल टू 1 से हमें मिला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। ऐसे यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 कर लिया जाए, क्लियर। अब अगर यहां देखें दोनों को ऐड करें, 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/2, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। तो x कितना हुआ, x हो गया ±√3/2, क्लियर। x हो गया ±√3/2। x के करस्पॉन्डिंग y भी निकाल लेते हैं। अगर हम इन दोनों को क्या करें, सब्ट्रैक्ट कर दें सेकेंड में फर्स्ट, तो 2y स्क्वायर हुआ 1/2, तो y कितना आया, y इक्वल टू ±1/2। इसका मतलब इसके करस्पॉन्डिंग 4 आ जाएंगे, प्लस 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 माइनस 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 और माइनस प्लस। अब इसी तरीके से इसमें देखें अगर दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा, 2x स्क्वायर बनेगा 1/2, इसका मतलब x हो जाएगा ±1/2। और अगर सब्ट्रैक्ट करें सेकेंड में फर्स्ट माइनस कर दो तो हमारे पास क्या आएगा, सेकेंड में फर्स्ट माइनस करोगे तो आएगा 2x स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस वन माइनस दैट 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2। इसका मतलब y स्क्वायर या y इक्वल टू प्लस माइनस कितना हो जाएगा, √3/2। तो यहां से भी हमें 4 सॉल्यूशंस मिल जाएंगे, 4 + 4 टोटल 8 सॉल्यूशंस हो जाएंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है प्रोबेबिलिटी का है, बोला हुआ है आउट ऑफ दिस 16 स्क्वायर 2 स्क्वायर्स आर चूजन एट रैंडम, द प्रोबेबिलिटी दैट दे हैव नो साइड इन कॉमन। तो हम क्या करेंगे, टोटल तो पहले निकाल ही लें। टोटल कितना आएगा, 16 में से कोई भी 2 साइड सिलेक्ट करना। अब देखो 2 स्क्वायर सिलेक्ट करना है, कॉमन कैसे हो सकते हैं वो वाले देखते हैं। हम करेंगे टोटल में से वो वाली प्रोबेबिलिटी माइनस, जबकि
दो साइड्स कॉमन हो, हमें चाहिए नो, हमें चाहिए नो साइड इन कॉमन। तो 1 माइनस व्हेन साइड इज कॉमन, एक ही साइड कॉमन होगी। तो देखो या तो ये वाली साइड कॉमन होगी, देखो है ना, अगर ये साइड कॉमन है तो दो कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट कर लो, या फिर ये या फिर ये या फिर ये, मतलब ये वाला, ये वाला और ये वाला, जब वर्टिकल लाइन पहली वाली कॉमन हो। तो ऐसे कितने वेज हुए, ऐसे 4 वेज हुए। ऐसे ही जब ये वाला कॉमन होगी साइड तब भी 4 वेज होंगे, ये और ये वाला, ये और ये सिलेक्ट कर लो तब भी 4। इसी तरीके से जब ये लोगे तब भी 4, तो 4 3 जा 12 वेज ये हो गए। और ऐसे ही 12 वेज तब आएंगे जब हॉरिजॉन्टल लाइन कॉमन होगी, या तो ये वाली या फिर ये वाली या फिर ये वाली। तो ये हमारे पास ये अपनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसको हम लोग सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये आ जाएगा 4/5। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। द कोफिशिएंट ऑफ x एंड x स्क्वायर आर 1 एंड -2 रिस्पेक्टिवली, देन p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। कुछ नहीं करना है, इसको एक्सपेंड करना है। क्या आएगा, 1 प्लस पी एक्स प्लस पी माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर। बस इससे आगे की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है। इसी तरीके से दूसरे वाले को देखें तो ये क्या आएगा, 1 माइनस क्यू एक्स, फिर माइनस माइनस प्लस क्यू माइनस 1/2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। इस तरह से ये चलता जाएगा। ठीक है, अभी देखो क्या बोला है, द कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर। तो एक्स का कोफिशिएंट अगर हम देखें तो ये 1 किससे मल्टीप्लाई होगा, माइनस क्यू से, माइनस क्यू। ठीक है, एक्स का कोफिशिएंट बना, और ये वाला पार्ट किससे मल्टीप्लाई हो, इससे, तो कितना आएगा, प्लस पी। ये कितना है, माइनस, ये 1 बोला हुआ है। और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो कितना आएगा, क्यू माइनस 1/2, क्यू माइनस 1/2 प्लस, अब ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाए, प्लस क्या, माइनस लिखो, फिर इसको माइनस लिख लो, माइनस कितना आएगा, पी क्यू आ जाएगा। ठीक है ना, माइनस पी क्यू, और फिर ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाए तो प्लस पी इंटू पी माइनस 1/2 इज इक्वल टू कितना दिया है, -2 दिया। जरा इनको सॉल्व कर लेते हैं। q माइनस पी वहां पे अपने पास है ही, यहाँ पे अगर देखें हम कुछ सिंप्लीफाई हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है। ये क्यू स्क्वायर बनेगा, माइनस क्यू है, -2pq बनेगा, प्लस पी स्क्वायर बनेगा, माइनस पी बनेगा, और ये -4 हो गया। अब इस पे हमारे पास p माइनस क्यू अपने को पता है, और p माइनस क्यू बन रहा है वहां पे, और यहाँ पे हम देखें तो q प्लस पी मिल सकता है अपने को, है ना, क्यू स्क्वायर। ये तो ऐसा करो, p की वैल्यू यहाँ डाल दो और सिंप्लीफाई कर लो, ये भी सही है। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, फिर p की वैल्यू डालो तो p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये वाला अपना जो टर्म आया था वो किससे आया था, देखो ये वाला जब किससे मल्टीप्लाई हुआ, इससे मल्टीप्लाई हुआ है। ठीक है ना, और फिर ये वाला अपना इससे मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, सही है, प्लस ही आ रहा है बीच में, और माइनस पी क्यू भी आ रहा है, वो भी ठीक है। तो अब इसमें क्या किया जाए, देखो क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, यहाँ प्लस 2pq है, इसको या तो ऐसे लिख लिया जाए p प्लस क्यू। p अगर यहाँ से देखें तो ये आ जाएगा 1 प्लस क्यू, राइट, 1 प्लस क्यू। तो चलो रख ही देते हैं p की वैल्यू, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू माइनस 2p की वैल्यू कितनी है, 1 प्लस क्यू इंटू क्यू, फिर यहाँ p की वैल्यू तो 1 प्लस क्यू होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस क्यू, दैट इज इक्वल टू -4। अभी देखो इसमें कुछ चीजें कैंसिल भी हो जाएंगी, कैंसिल कर लेते हैं। अभी तो इसको एक स्टेप और लिख देते हैं, क्यू स्क्वायर माइनस क्यू, इसको मल्टीप्लाई करो, -2q स्क्वायर, फिर वाला आएगा 1 प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2q -1 माइनस क्यू इज इक्वल टू -4।
तो एक तो ये हमारे पास 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर हो गया और ये वाला क्यू स्क्वायर, क्यू कैंसिल हो गया और यहाँ से भी क्यू स्क्वायर, दोनों ये कैंसिल हो गए। ठीक, अब बचा क्या अपने पास, ये हमारे पास बचा माइनस क्यू और ये माइनस क्यू, माइनस 2q, तो ये हो गया। ठीक है, ये वाला कैंसिल हो ही गया है, इज इक्वल टू हाउ मच, -4। तो q कितना हो गया, q हो गया 2। अगर q 2 हो गया तो p कितना हो गया, p हो गया 3, राइट। 2 यहां रख दोगे, p 3 आ जाएगा। हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। तो p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर निकाल लो, 4 + 9 कितना हो गया, 13 हो गया। ये मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं हम लोग। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द इलिप्स दिस वन हुज मिड पॉइंट इज दिस वन। ठीक है, कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जबकि मिड पॉइंट हमारे पास ये है। तो हम इक्वेशन ऑफ कॉर्ड फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मिड पॉइंट होता है t = s1। तो कितना आएगा देखो, x(x1) प्लस y(y1), तो y इंटू 1/4 हो जाएगा ये, -1 तो ये दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू ये वैल्यू इसमें डाल दो तो 1/4 s1 के लिए, और 1/2 डालोगे तो 1/8 हो गया। ठीक है ना, ये बना। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लिया जाए, चलो x + y लिख लो पहले। x + y = 4 यहाँ जाएगा तो ये बनेगा 1 और यहाँ हाफ, 3/2 बन जाएगा। x + y = 3/2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस वाली लाइन को और इस इलिप्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, तो इससे हमारे पास 2 पॉइंट आ जाएंगे। एक हो जाएगा p x1, y1 और एक पॉइंट हो जाएगा q x2, y2। हमें pq निकालना है, राइट। अच्छा, साथ में ये भी है x2 y2 इसको सेटिस्फाई करेगा तो x2 + y2 = 3/2 होगा। इसी तरीके से x1 + y1 = 3/2 होगा। तो यहां से अगर हम देखें, चलो पहले डिस्टेंस निकालें, कैसे निकलेगा, PQ हमारे पास आएगा PQ = √(x2 - x1) होल स्क्वायर, इसी तरीके से y2 - y1 होल स्क्वायर। ये बना y2 - y1 होल स्क्वायर, तो इसमें ये माइनस कर दो y2 - y1, तो हमें मिल जाएगा y2 - x2 - x1 प्लस y2 - y1 = 0। यही बनेगा, बिल्कुल 0 लिख दो। इसका मतलब इसको हम यही चीज लिख सकते हैं, सेम है, इसलिए 2 टाइम्स अंदर होगा, 2 टाइम्स तो बाहर लेके आओगे तो √2 टाइम्स स्क्वायर रूट, कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ चलो स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मच, x2 - x1 होल स्क्वायर। यही बनेगा, जिसको हम लिख सकते हैं √2 इंटू स्क्वायर रूट x1 + x2 होल स्क्वायर, x1 + x2 होल स्क्वायर -4 x1 x2। अब बस x1 + x2 और x1 x2 चाहिए, तो हम यहाँ से y की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है ना, थोड़ा सिंप्लीफाई अगर किया जाए, मान लो 4 का मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये होगा x² + 2y² = 4 का मल्टीप्लाई किया है 4 हो गया यहाँ से। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू इसमें रख देते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू रख दो, चलो x² + 2 इंटू y की वैल्यू कितनी है, 3/2 माइनस x होल स्क्वायर = 4। अब सिंप्लीफाई करो, 2x², 2x², 3x² हो गया और x का कोफिशिएंट आएगा डबल ऑफ दिस, कितना होगा, माइनस का आएगा, एक तो 2 टाइम्स ऑफ दिस तो 3x होगा माइनस का, और तो 6x हो गया ये, है ना। और कांस्टेंट कितना आएगा, कांस्टेंट आएगा यहाँ से 9/4, तो और 2 से मल्टीप्लाई 9/2 और ये 4 को इधर ले आओ। क्लियर, ऐसा बन गया ये। थोड़ा और सिंप्लीफाई कर ले तो हो जाएगा 6x² माइनस 12x और प्लस ये हो जाएगा कितना, 2.1। ठीक है ना, चलो वैल्यू डाल दो इसमें। दिस इज इक्वल टू √2 इंटू
x1 प्लस x2 होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, उसका स्क्वायर 4 हो गया, -4 x1 x2 कितना हो जाएगा, 1/6। तो कितना बना ये, 2 तो बाहर चला जाएगा, 2√2 ये बन गया, बाकी बनेगा कितना, 6 - 1 5, √5 हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6 जो कि √3 इंटू √2 लिख सकते हैं। √2 तो हो गया कैंसिल। अब देखो इस फॉर्म का आ रहा है कोई, अगर हम 3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें √3 का तो 2/3 बन जाएगा और ये √15 हो जाएगा। इसका मतलब ये 2/3, ये सेकेंड ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट सम देखते हैं। नेक्स्ट सम देखो क्या है, लेट ए इज इक्वल टू, ए दिया हुआ है ये और इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ए में वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है ना, और बी में वो सारे पॉइंट्स आ रहे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इफ सी जो है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन में जो एलिमेंट्स आएंगे वो है, लेकिन साथ में दिया है x 0 है या फिर y 0 है। तो चलो ठीक है, केस फर्स्ट लेते हैं। अगर x 0 है, अगर x 0 है तो उस केस में देखो दोनों को जो सेटिस्फाई करे, 0 है तो मॉड ऑफ y कितना आया यहाँ से, ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और उस वाले से आएगा मॉड ऑफ y लेस देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब y की वैल्यू ±3 हो गई। तो इसके अकॉर्डिंग क्या क्या पॉइंट्स हो गए, आ गए 0,3 और 0,-3। केस सेकेंड, केस सेकेंड देखते हैं। केस सेकेंड क्या है, केस सेकेंड है जब x कितना हो, अब y 0 है ना, y 0 है, y 0 है तो देखो पहले वाले में क्या बनेगा, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, एंड दूसरे वाले में मॉड ऑफ y, सॉरी फिर मॉड ऑफ x लेस देन और इक्वल टू 3। इसका मतलब मॉड ऑफ x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू ±3, y 0 है ही तो 3,0 और -3,0 ये आ गया। अब हमें क्या चाहिए, सिग्मा, ये वाली वैल्यू चाहिए। चलो देखो वो वाला पॉइंट लोगे तो मॉड ऑफ 3 मॉड ऑफ 3 आएगा, फिर मॉड ऑफ -3 आएगा, फिर मॉड ऑफ 3 आएगा, फिर मॉड ऑफ -3 आएगा, ठीक है ना। तो हमारे पास 4 पॉइंट्स वहां से और 4 पॉइंट्स यहां से, कितना आ गया ये, 4 3 12, आंसर इज करेक्ट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट a, 0 टू द पैराबोला दिस बिफोर। तो पैराबोला अगर हम इस तरह का बनाएं, ये हमने इसका पैराबोला बना लिया। अब इसमें कोई एक पॉइंट है, ऐसे ज्वाइन कर लो, इसको ऐसे बना लो। ये पॉइंट हम लेंगे 80² 280, ये ले लिया। अब मान लो ये वाला जो पॉइंट है वो है a, 0 सच दैट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट a, 0 एंड दैट पॉइंट इज 4। ठीक, तो नॉर्मल को हम इससे पास कराएंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की कंडीशन यही होती है। नॉर्मल लिखें p पॉइंट पे तो वो आएगा y इक्वल टू -tx प्लस 280, a तो 1 है, 280 प्लस 80 क्यूब, 80 क्यूब यही बनेगा। इसको पास करा दो a, 0 से, a, 0 से पास करा रहे हैं तो ये तो 0 हो गया, ये हो गया -80 प्लस 2t प्लस t क्यूब, यही बना। आप देखो क्या करते हैं, इससे t एक कैंसिल कर देते तो a हमारे पास बनेगा a इक्वल टू t, तो एक कैंसिल हो गया, 2 प्लस या t स्क्वायर निकाल लेते हैं, इससे t स्क्वायर निकल आएगा, ये t तो कैंसिल हो जाएगा, तो t स्क्वायर हमारे पास बना a -2। चलो अब ये मान लो पॉइंट है a। अब हम लोग निकालेंगे AP, क्या निकालेंगे, AP। चलो देखें AP कितना आएगा, AP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट a माइनस टी स्क्वायर, तो a माइनस टी स्क्वायर होल स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 0 माइनस तो 2t का स्क्वायर 4t स्क्वायर, ये इन्होंने कितना बोला है, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 4, इसको 4 लिख दिया, ठीक है। अब वैल्यू डालो टी स्क्वायर की वैल्यू यहां डाल देते हैं, डायरेक्ट डाल देते हैं, a माइनस टी स्क्वायर 2 तो 4 हो जाएगा, ये 4 प्लस यहां कितना आया 4t स्क्वायर, 4t स्क्वायर, ठीक है ना, और यहां पे कितना है 4 है, 4 4 16 हो जाएगा 4 स्क्वायर।
तो 4 तो एक कैंसिल ही कर दो, तो 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4। इसका मतलब टी स्क्वायर कितना हो गया, 3 हो गया। जब टी स्क्वायर 3 हो गया तो टी स्क्वायर 3 यहां डालोगे तो ए आ जाएगा 5। ए कितना आ जाएगा, 5। ए 5 आ गया। अब ये तो हो गया 5,0। अब इन्होंने बोला है फोकस भी एक बोला है, तो फोकस तो तो 1,0 हो गया। अब इसको डायमीटर लेके जो सर्कल बनेगा उसकी इक्वेशन बनानी है। तो ये डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स यूज कर दो, कितना आ जाएगा, x माइनस x1 इंटू एक्स माइनस x2, तो x माइनस 5 प्लस y माइनस y1 इंटू y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करोगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर और प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये फर्स्ट ऑप्शन अपना बन जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, देखो ध्यान से। इसमें हम y से डिवाइड कर देते हैं। y से डिवाइड करें तो यहां बनेगा 1 इज इक्वल टू एक्स बाई वाई, यही बनेगा, माइनस dx बाई dt, और यहां पे साइन x बाई वाई हो गया। अब इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, y इज इक्वल टू, ये है dx बाई dy है, dt नहीं है, dy है। x इज इक्वल टू टी वाई डाल देते हैं, x इज इक्वल टू टी वाई। तो जरा देखो dx बाई dy कितना होगा, dx बाई dy इज इक्वल टू टी प्लस वाई dt बाई dy बनेगा। चलो ये वाली वैल्यू यहां हम रखेंगे सब्स्टिट्यूशन के बाद। तो देखो ये क्या बनेगा, ध्यान दो, ये तो 1 है, लिखा रहने दो। ये कितना हो जाएगा, एक्स टी, तो ये टी हो गया, माइनस dx बाई dt कितना है, t माइनस वाई dt बाई dy। ये बना क्या, बिल्कुल यही बना। और यहां पे साइन ऑफ t हो गया, ये कैंसिल हो गया। इसको dy को उधर ले जाओ तो ये बना dy डिवाइडेड बाई y इज इक्वल टू माइनस साइन टी dt, यही बना। अब इंटीग्रेट कर लो तो ये हो जाएगा ln y पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, ln y इज इक्वल टू माइनस साइन टी का कॉस टी, माइनस करके तो प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, ठीक है, माइनस हो गया, साइन टी का इंटीग्रेशन कॉस टी प्लस सी, इंटीग्रल कांस्टेंट सी। अब इन्होंने क्या बोला है, देखो टी की वैल्यू तो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ln y या y इज इक्वल टू लिख सकते हैं e पावर कॉस कितना, ये हो जाएगा t की वैल्यू है x बाई वाई प्लस सॉरी इंटू e पावर c। अच्छा अब देखो इन्होंने दिया क्या है, एक तो दिया है y जब 1 है तो x पाई बाई 2 होगा, y जब 1 है तो x पाई बाई 2, y 1 x पाई बाई 2, तो ये 0 बन जाएगा, ये हो जाएगा 1 e पावर c। ये तब है जब y 1 है, इसका मतलब e पावर c 1 हो गया, तो हमारे पास y आ गया फाइनली e पावर कॉस x बाई वाई। यहां तक हम लोग पहुंच गए, ठीक है ना। अब हम इससे x निकालने की कोशिश करेंगे। तो अगर इसमें हम क्या ले लें, दोनों तरफ log ले ले, तो ये बन जाएगा ln y इज इक्वल टू कॉस x बाई वाई, ये बना, ठीक है। अब हमें तो क्या चाहिए, देखो सॉल्यूशन तो निकल ही आया, मेन तो हमें cos x निकालना है पहले, ठीक है ना। cos x, तो x बाई वाई कितना हो जाएगा, x बाई वाई हो जाएगा cos इनवर्स ln y, हो गया। अब x हमारे पास आ गया y इंटू कॉस इनवर्स ln y, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब cos x निकाल लो, cos x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y कॉस इनवर्स ln y, ठीक है ना, ये बना। अब हमें फाइंड क्या करना है, देखो हमें फाइंड करना है ये वैल्यू जब x y2 है, cos ऑफ x जबकि y2 है, ये निकालना है। तो ये हो गया cos ऑफ 2 टाइम्स cos इनवर्स ln y।
अब इसमें हम फार्मूला लगा देते हैं cos 2 थीटा का। cos 2 थीटा कितना होगा? cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा। तो cos ऑफ cos इनवर्स ln y होल स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो ये इनवर्स इनवर्स ये कैंसिल हो जाएगा। तो ln y की वैल्यू 2 है ही, तो ये हो गया 2 और कितना बनेगा ln 2 होल स्क्वायर माइनस 1, 2 ln 2 होल स्क्वायर माइनस 1, फोर्थ ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं। नेक्स्ट सम जो है ये अपना क्रैमर्स रूल पे है, ध्यान दो। द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन देखो तब होता है जब d क्या हो, 0 हो, एंड एटलीस्ट वन ऑफ dx dy dz इज नॉन जीरो। बस इसको ध्यान देना है, एटलीस्ट वन ऑफ देम इज नॉन जीरो लिख लो इसको, नॉन जीरो। चलो अब समझते हैं इसमें d तो 0 होना चाहिए, तो d तो इसको निकाल लेना, ठीक है। d अपना जो है 1 1 1 1 2 5 1 5 लेमडा, इसको सिंप्लीफाई कर लोगे, ठीक है ना। इसको करोगे 0 करोगे तो यहाँ से लेमडा आ जाएगा तुम्हारे पास, सिंप्लीफाई कर लेना, लेमडा आ जाएगा 17, ठीक है। तो ये तो 17 होना ही चाहिए, इसका मतलब लेमडा 17, ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, लेकिन अभी म्यू भी देखना है। ये दोनों गलत हो गए, फोर्थ वाला और थर्ड वाला तो गलत ही हो गया, और फर्स्ट सेकेंड देखना है। अब देखो अगर इसमें dx निकालोगे, तुम dx जो निकालोगे तो ध्यान देना, थोड़ी कैलकुलेशन करना है इसमें, 6 9 और म्यू है ये, और 1 2 5 1 2 5। अब लेमडा तो 17 ही होना, तो इसको 17 ही डाल दो यहाँ पे। तो जब सिंप्लीफाई करोगे ये, तो ये आ जाएगा सम कांस्टेंट इनटू म्यू माइनस 18। तो अगर तुम इसको नॉन जीरो चाहते हो तो म्यू 18 नहीं होना चाहिए, म्यू शुड नॉट बी 18। कौन सा ऑप्शन आ गया? सेकेंड ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट सम देखें। नेक्स्ट सम जो है वो ए दिया हुआ है 3x3 मैट्रिक्स सच दैट। तो देखो इनको देखते हुए हमें जो फाइंड करना है, इन्होंने बोला है A23 फाइंड करो। देखो हम ए कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान देना। हम सबसे पहले तो एक काम करते हैं, अगर दोनों को ऐड कर दें, इसको 1 बोल देते हैं, इस वाले को 2 बोल देते हैं, और इस वाले को 3 बोल देते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकेंड को अगर हम ऐड कर दें, यहां लिखते हैं चलो फर्स्ट प्लस सेकेंड। अगर हम ये दोनों ऐड करते हैं तो देखो क्या बनेगा, ए तो हो जाएगा कॉमन, और ये मैट्रिसेस ऐड हो जाएंगी। कितना आएगा? ले 4 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 2 आएगा, और ये 3 आएगा, 4 2 3। राइट साइड में देखो दोनों को ऐड कर रहे हैं, 0 और 0 0 ही बनेगा, 0 1 1 बनेगा, 1 0 1 बनेगा, ऐसे लिख दिया, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करते हैं, इसको 4 बोल देते हैं। ध्यान से देखना अब क्या किया जाए इसमें। अब हम क्या करते हैं, इसमें फोर्थ में अगर हम इसमें डबल करके उसमें माइनस कर दें, 2 1 2 है, तो चलो फोर्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ 3 कर देते हैं, ठीक। देखो इसमें क्या आएगा, 4 माइनस 2 टाइम्स ऑफ थर्ड, या फिर थर्ड माइनस, हाँ, फोर्थ माइनस 2 टाइम्स ऑफ थर्ड, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके उसमें माइनस करते हैं, ये फिर बाहर आ जाएगा। देखो कितना आएगा यहाँ पे, उसमें से ये 2 मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ 0 आ जाएगा, ये 2 है 0 आ जाएगा बिल्कुल, और ये 3 है 2 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, -1 आ जाएगा। और राइट साइड में कितना आएगा, यही चीज राइट साइड में भी करना है। राइट साइड में करोगे तो वो तो ठीक है, इसमें 2 करके वहां माइनस करना है, तो ये -2 हो गया, 2 करके वहां माइनस, तो 1 ही रहेगा, इसमें भी 1 ही रहेगा, ये बना। और ए कितना था वो आप यहाँ पे रख दो, ए हम यहीं पे लिख देते हैं भाई, ए कितना था, रखो A11 A11 A12 A13, फिर A21 A22 A23, फिर A31 A32
और A33 मल्टीप्लाइड बाई 0 0 -1 इज इक्वल टू -210। हमें क्या चाहिए वो देखो, हमें चाहिए A23 चाहिए। A23 इसमें मिल रहा है। जब इस वाले को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, सेकेंड रो को इससे मल्टीप्लाई करो, 0 + 0 -A21, मिडिल वाला आएगा 1। सो A23 कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू -1, मीन्स थर्ड ऑप्शन इज राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, रिलेशन का क्वेश्चन है ये। x जो है रियल क्रॉस रियल है। डिफाइन ए रिलेशन R ऑन x एज A1, B1 R, A2, B2। इसका मतलब है B1 = B2। ठीक है, स्टेटमेंट 1 बोल रहे हैं R इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टेटमेंट 1 R कह रहे हैं इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो चलो इसको चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए अगर चेक करोगे तो कहोगे A1 B1 R, A1 B1, सही है, बिलोंग्स टू R फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ A1 B1। ठीक है ना, तो क्या कहेंगे, इसका मतलब है देखो यहाँ पे ये दोनों इक्वल थे, तो क्या यहाँ इक्वल है, बिल्कुल है, तो रिफ्लेक्सिव तो है ये। सिमेट्रिक की बात करें, इसी तरीके से सिमेट्रिक की बात करोगे तो सिमेट्रिक भी हो जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक में इसका उल्टा होना चाहिए। तो B1 और B2 अगर इक्वल हैं तो उसका उल्टा करोगे तो B1 = B2 भी होगा। ठीक है ना, इसका मतलब B1 = B2, तो इम्प्लाइज दैट B2 = B1 भी होगा, ऐसा ही बनेगा इसमें। इसका मतलब सिमेट्रिक भी हो गया। सिमेट्रिक के बाद ट्रांजिटिव होगा क्या, ट्रांजिटिव के लिए देखो क्या होगा, ऐसा हो, एक और एलिमेंट ले लो, A2 B2 R A3 B3 ले लो। ठीक है ना, तो उस केस में क्या कहेंगे, B1 = B2, ट्रांजिटिव चेक कर रहे हैं, B1 = B2 एंड B2 = B3, तो उसमें क्या B1 = B3 होगा क्या, बिल्कुल होगा, B1 = B3 होगा। इसका मतलब ट्रांजिटिव भी है ये, तो इक्विवेलेंस तो है ये, तो स्टेटमेंट 1 तो ट्रू हो गया, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। फॉर सम A, B belongs to X, the set this one represents a line parallel to Y = X, parallel to Y = X। चलो देखें इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है ये दोनों इक्वल होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। इसका मतलब Y = B हो गया, जो कि किसके पैरेलल है, स्ट्रेट लाइन तो है लेकिन पैरेलल टू X एक्सिस है, इसलिए स्टेटमेंट 2 जो है वो फॉल्स हो गया। अब बताओ कौन सा ऑप्शन सही हो गया, स्टेटमेंट 1 is true बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स, ऑप्शन 4। नेक्स्ट हम लिमिट का है। देखो x इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, x जब इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, यहाँ पे दोनों ये सेम डिग्री के पॉलिनोमियल है, तो ये तो 2/3 आ जाएगा। इसके तो पहले ही 2/3 लिख दो, और इसको लिखो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसको देखो ऐसे लिख लो, 3x - 1 डिवाइडेड बाई 3x + 2 होल पावर x/2, सही है ना, लिख सकते हैं ऐसे। अगर इन्फिनिटी को टेंड कराओगे तो ये 1 पावर इन्फिनिटी बन रहा है, इसका मतलब इसमें डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म है ये। ठीक है ना, 1 पावर इन्फिनिटी फॉर्म। तो e पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी f of x - 1 into g of x। इंटू जी ऑफ एक्स है ये x/2। क्लियर, थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो ये बन गया 2/3 इंटू ई पावर लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी, और क्या बन रहा है, 3x कैंसिल हो जाए, -1 -2 ऊपर हो गया, डिवाइडेड बाई 3x + 2 इंटू x/2, तो कितना आ गया ये 2/3, तो ये बना ही, इंटू e टू द पावर हाउ मच, बस x का कोफिशिएंट ऊपर -2 और नीचे कितना है, नीचे आएगा 2 × 3, सही है, 2 × 3 बन जाएगा ये। तो e पावर क्या बन जाएगा अपना, इन्फिनिटी से 3x कैंसिल ही हो गया था, -1 -2 -3 बनेगा ये, -1 -2 कितना है, -3 है ये,
तो कितना आ गया, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया 2/3√e। विच ऑप्शन इज राइट? फोर्थ ऑप्शन। चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है। 5 बॉयज हैं और 4 गर्ल्स है। 5 बॉयज 4 गर्ल्स, ठीक है ना, 4 गर्ल्स हैं। किस तरह से बैठना है? सो दैट आइदर ऑल बॉयज सिट टुगेदर। 5 बॉयज एक साथ बैठे एंड गर्ल्स 4 हैं, G1 G2 G3 G4 ये कहीं भी बैठे। या फिर दूसरा केस क्या है? दूसरा है नो 2 बॉयज आर टुगेदर, मीन्स बॉयज आर सेपरेटेड। बॉयज आर सेपरेटेड। तो अभी क्या बोलेंगे? देखो इसके लिए तो हम लिख ही देंगे डायरेक्ट। कितना आएगा? 5 ये और 4 ये, 4 1 5, 5 फैक्टोरियल, और इन पांचों बॉयज को भी आपस में अरेंज कर सकते हो 5 फैक्टोरियल प्लस। इस वाले केस में बॉयज आर सेपरेटेड, तो पहले चारों गर्ल्स को बैठा दो, अरेंज कर लो उनको G1 G2 G3 और G4। दैट कैन बी डन बाय 4 फैक्टोरियल वेज। अब ये गैप देखो, 1 2 3 4 5, यहाँ पे हमें बॉयज को अरेंज करना है। दैट कैन बी डन बाय 5 फैक्टोरियल वेज। तो इसमें से 5 फैक्टोरियल कॉमन ले सकते हो, साथ में 4 फैक्टोरियल भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 और यहाँ बचेगा 1, 5 1 6, तो हो गया 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो आंसर ये आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई कर लो। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं। देखो वेरिएंस ऑफ द नंबर्स दिस वन इज, देखो क्या करेंगे, इसको ध्यान से देखो। 13 13 का आ रहा है, ये 8 है, फिर 8 प्लस 13 है, फिर 8 प्लस 2 इंटू 13 है, ऐसे चलता जा रहा है। कहाँ तक जाएगा ये? 8 प्लस 2 इंटू 8 प्लस 13 करना है, 13 है, 24 टाइम्स 13 है, देखो यही बनेगा। चलो अब हम देखेंगे इसका वेरिएंस कैसे निकालेंगे। वेरिएंस निकालने के लिए हम ये कहेंगे, देखो हमें ये पता है कि 13 है, तो 1 2 3 अप टू n, इनका जो वेरिएंस होता है सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू n स्क्वायर माइनस 1/12 होता है, ठीक है ना। अब इस तरह का देखें यहाँ पे कैसे बनेगा, कितने टर्म से देखो, अगर ध्यान दिया जाए 25 टर्म है ये। हाउ मेनी? 25 टर्म्स। तो अगर हम ये कहें हमारे पास नंबर है 1 2 3 अप टू 25, ऐसे लिख लो। इसका अगर वेरिएंस देखेंगे सिग्मा स्क्वायर, तो कितना आएगा? 25 माइनस 25 का स्क्वायर माइनस 1, 25 स्क्वायर माइनस 1/12। अब देखो 25 माइनस 1 तो 24 और 2 हो जाएगा, इंटू 26 हो जाएगा, इसका मतलब ये 52 हो गया। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग, एक एक पहले माइनस कर देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 लिख लो। हमें इस तरह का टर्म चाहिए, 8 तो हम बाद में ऐड कर लेंगे, पहले क्या करो 0 से स्टार्ट किया जाए। 0 1 2 3 अप टू 24। देखो शिफ्टिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है, वेरिएंस सेम रहेगा, सिग्मा स्क्वायर इसका 52 ही रहेगा। अब हम क्या करते हैं, इसमें सब में 13 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 13 का मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, ये तो 0 ही रहेगा। 0 13 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 2 इंटू 13, 3 इंटू 13 अप टू 24 इंटू 13। तो अब यहां पे क्या चेंजेस होगा, सिग्मा स्क्वायर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 13 स्क्वायर इंटू 52। अब सब में 8 ऐड कर दो, तो चेंज ऑफ ओरिजिन से कोई फर्क नहीं पड़ता, 8 ऐड करोगे तब भी इसका वेरिएंस सेम ही रहेगा। 8 प्लस 2 इंटू 13 एंड सो ऑन, चलते जाओ, 8 प्लस 24 इंटू 13। सिग्मा स्क्वायर इसका भी सेम ही रहेगा, 13 स्क्वायर इंटू 52, जो कि आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। लोकस ऑफ द पैराबोला, फोकस ऑफ द पैराबोला दिस वन। अगर फोकस निकालें तो आता है देखो a,0, लेकिन यहाँ पे ये है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स प्लस 4।
तो x प्लस 4 जो होगा वो हो जाएगा, फोकस का x कोऑर्डिनेट यहां से आएगा a, दैट इज 1। तो x कितना हो गया -3, तो फोकस जो है वो -3,0 होगा, राइट। अब क्या करना है, अब ये बोला हुआ है इफ द वैल्यू सेंटर ऑफ द सर्कल C ऑफ रेडियस 5, ये जो है सेंटर है एक सर्कल का जिसकी रेडियस कितनी है 5 है, ठीक है, S ले लिया, रेडियस 5 बोल लें। और ये भी बोला है कि जो सर्कल है वो इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो मान लो इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट R है, तो R हम निकालते हैं, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। y इक्वल टू 3x है, y यहाँ डाल दो जरा, x प्लस y इज इक्वल टू 3x, तो 3 लेमडा x बन गया इक्वल टू 4। तो R पॉइंट जो बना उसका x कोऑर्डिनेट हो गया 4 डिवाइडेड बाई हाउ मच 1 प्लस 3 लेमडा, और y कितना हो जाएगा इसका 3 टाइम्स, y इक्वल टू 3x है, तो 12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 लेमडा। अब SR जो दिया हुआ है वो इन्होंने 5 दिया हुआ है रेडियस, ठीक है ना, तो SR का स्क्वायर हो जाएगा 25 स्क्वायर। SR तो कितना हो जाएगा 4/1 प्लस 3 लेमडा माइनस, तो प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3, 12 डिवाइडेड बाई है ये, 12 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 3 लेमडा होल स्क्वायर इक्वल टू 25। अब इससे सिंप्लीफाई कर लोगे तो लेमडा की वैल्यू आ जाएगी 1 और -7/6। अब जब ये वैल्यूज आ गई लेमडा की, तो इन्होंने बोला है लेमडा 1 लेमडा 2 से छोटा है, तो लेमडा में क्वाड्रेटिक बने, लेमडा की दो वैल्यूज आ रही है, लेमडा 2 लेमडा 1 लेमडा 2 से छोटा है, तो लेमडा 1 जो हुआ वो -7/6 है और लेमडा 2 है 1। तो बताओ हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 12 लेमडा 1 प्लस 29 लेमडा 2, ये यहाँ रखोगे -7 2 -14 ये हो जाएगा और ये 29 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 15, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट सम पे आते हैं। देखो इसमें क्वाड्रेटिक दिया हुआ है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है, विद इमेजिनरी पार्ट ऑफ अल्फा इज लेस देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ बीटा, ठीक है। और Pn ये दिया हुआ, Pn क्योंकि ये दिया है तो उसके अकॉर्डिंग हम न्यूटन्स फार्मूले से डायरेक्ट लिख सकते हैं, Pn स्क्वायर इज इक्वल टू A Pn -1 प्लस B Pn -2। अब देखो यहाँ दिया है P3 और P4 और P5, तो चलो P3 P4 P5, तो एक बार n यहाँ पे हम डाल देते हैं 5 5 4 3 हो जाएगा, 5 4 3, 6 भी दिया हुआ है वैसे, तो चलो n पहले हम 6 डाल देते हैं, ठीक है ना, 6 डालें जरा, तो P6 स्क्वायर नहीं है, ये स्क्वायर नहीं, Pn है ये, ठीक है ना, n इक्वल टू 6 है, तो 6 डालो तो यहाँ आएगा P6 इज इक्वल टू A इंटू P5 प्लस B इंटू P4, वैल्यू तो डाल दो इसमें, P6 कितना है, P6 जो है वो इन्होंने 45√7 आयोटा बोला है, A इंटू P5 कितना है, P5 है 11 इंटू √7 आयोटा है, प्लस B इंटू P4 कितना है -3√7 आयोटा। तो यहाँ से हमारे पास एक इक्वेशन बनेगी, √7 तो कैंसिल ही हो जाएगा, और 45 यह हम इस तरह से बोले 11A -3B इक्वल टू 45, आयोटा भी कैंसिल हो गया। अच्छा एक बार n इक्वल टू 5 डाल दो, n अगर हम 5 डालते हैं तो ये बनेगा P5 इज इक्वल टू AP4 प्लस AP3। इससे देखें हमारे पास क्या आएगा, इससे फिर वैल्यू डालो, √7 सबसे कैंसिल हो ही जाएगा, आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा, P5 का सिर्फ 11 डाल दो इज इक्वल टू P4 का -3 डाल दो, -3A हो गया, और P3 का कितना -5 डाल दो तो -5B है, ये B है, सॉरी दिस इज व्हाट B, तो A हो गया, और P3 -5 तो -5B हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब इन दोनों को अपने को सॉल्व करना है, सही है ना, दोनों को सॉल्व करें तो देखो A कितना आ जाएगा, अगर हम डायरेक्ट दोनों को
देखें तो ए हमारे पास आ जाएगा 3 और बी आ जाएगा -4। चेक कर लो चाहे, ये आ जाएगा, ए 3 डालोगे, बी -4, तो 4 3 जा 12, 33 12। ठीक है, सही है, इसको भी सेटिस्फाई कर रहा है, चेक कर लो एक बार, -9 और +20। ठीक है, सही है। तो हमारे पास ए और बी आ गया, तो क्वाड्रेटिक क्या बन गई, क्वाड्रेटिक हो गई x² प्लस ax, तो -3x और +4। इसके रूट्स हैं अल्फा बीटा। अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है अल्फा मॉडुलस ऑफ अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4। कोई दिक्कत नहीं है, पहले अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल लेते हैं ना। ये होगा अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। देखें ये कितना आता है, फिर इसी में स्क्वायरिंग कर देंगे। अल्फा प्लस बीटा कितना है, -3, तो 3 का स्क्वायर 9, -2 अल्फा बीटा 8 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, अल्फा बीटा कितना है, 4। अब इसी का स्क्वायर कर दो तो ये हो जाएगा अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 प्लस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हमें अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 चाहिए। ये अपने पास कितना है, अल्फा बीटा कितना है, -3, तो -3 का स्क्वायर प्लस 3 है 3, 9 2 जा 18, तो कितना हो गया, अल्फा पावर 4 प्लस बीटा पावर 4 इज इक्वल टू 1 - 2 टाइम्स अल्फा बीटा होल स्क्वायर। अल्फा इंटू बीटा होल स्क्वायर 4 है, अल्फा बीटा 4 4 जा कितना हो गया, 16, तो ये हमारे पास हो गया -31, और इसका मॉड देखोगे तो आ जाएगा 31। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन। द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर 10th 11 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। कॉमन डिफरेंस है 3/2, तो ये तो डी हो गया, दिस इज व्हाट, डी इज इक्वल टू 3/2। और बोला है द सम ऑफ द फर्स्ट 11 टर्म्स ऑफ दिस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 88। सम ऑफ फर्स्ट 11 टर्म्स कैसे लिखोगे, नंबर ऑफ टर्म्स बाई 2, फर्स्ट 11 टर्म्स 2a प्लस n-1, दैट इज 10 इंटू डी। डी कितना बोला है, 3/2 है, किसके इक्वल है ये, 88 के इक्वल। तो यहां से ये कैंसिल कर दो, कितना आ गया 8, और 2 को वहां भेज दो, यहां आया ये 2a प्लस ये 5 3 जा 15 इज इक्वल टू 16। तो a हमारे पास हाफ आ गया, a हाफ हो गया, और d कितना है, 3/2 है। ठीक है, अब इन्होंने बोला है क्या, द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस वन आर 10th and 11 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। रूट्स बोल रहे, ठीक है ना, तो एक रूट अल्फा ले लेते हैं, एक बीटा ले लेते हैं। तो अल्फा एक तरह से हो गया कौन सा, 10th and 11 टर्म्स। 10th टर्म कितना होगा, a प्लस n-1, 9 इंटू डी कितना है, डी है 3/2, सही है ना। और बीटा कितना है, बीटा इज इक्वल टू a प्लस 11th टर्म है 1/2 प्लस कितना हुआ 10 इंटू 3/2, ये बन गया अपने पास अल्फा और बीटा। अब बोला क्या है आगे देखो, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट देन q - 2p चाहिए हमें। ठीक है, अल्फा बीटा अपने को पता ही है। अगर हम यहां से अल्फा प्लस बीटा निकालें तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, देखो वो होगा 1 प्लस ये कितना हो गया, 9 3 जा 27 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, यही है ना, 9 3 जा 27 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2, और इनका समेशन 1 है, और ये किसके इक्वल होगा, p/3 के इक्वल। सम है p/3 के इक्वल। ठीक है, यहां से हमारे पास p आ जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, p की वैल्यू आ जाएगी। अब हमें चाहिए q, तो अल्फा इंटू बीटा ही q है, अल्फा इंटू बीटा, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, q/3। ये q/3 हो गया, किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल टू अल्फा इंटू बीटा, रख दो मल्टीप्लाई कर दो, 1/2 प्लस 27/2
इंटू बीटा कितना है 1/2, तो ये डायरेक्ट ऐड कर लो 31 हो जाएगा, ये 31/2। यहां से हमारे पास Q आ जाएगा, Q आ जाएगा और यहां से P आ गया, तो हमें क्या चाहिए Q माइनस 2P। तो 2Q माइनस 2P फाइंड कर लोगे, यहां से Q सब्स्टिट्यूट कर दो, यहां से P सब्स्टिट्यूट कर दो, तो हमारे पास ये सिंप्लीफाई करके 474 आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन।